कांग्रेस के नेता लोकेश जी जो बैठे हैं जी, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि डीजल के भाव कम हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है। इनको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो डीजल की खपत है 85% करीब 80% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे खपत होता है डीजल। उस पे जब ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो महंगाई अपने आप गिरेगी और लोगों को राहत मिलेगा। तो आप कैसे कह रहे हो कि जनता डीजल डीजल पिएगी क्या? और 10 साल से ये पहली बार डीजल के भाव भाजपा गवर्नमेंट में आए, तो ये 10 साल की पहली बार भाव गिरे। 10 साल तक कभी डीजल के भाव गिरे क्या लोकेश जी? आपने कैसे कह दिया? इसकी महंगाई पे तो असर पड़ रहा है और सारी चीजें धीरे धीरे सस्ती हो रही है, ये आप भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहता हूँ मित्र मेरे, कि जो मैंने बात कही उसका संदर्भ आप पूरे तरीके से नहीं समझ पाए। मैंने ये कहा कि जब जब डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि होती है, उसके तीसरे दिन ही तमाम माल भाड़ा किराया, चाहे वो गाड़ियों का हो, रोडवेज का हो, तमाम चीजों का किराया बढ़ जाता है और तमाम ट्रांसपोर्टेशन का जो कह सकते हैं कि हम उसमें वृद्धि हो जाती है, तो सीधे तौर पर महंगाई बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जब अगर डीजल और पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो ये भी होना चाहिए कि जैसे ही कम हो रहे हैं उसके तीसरे दिन कहीं ना कहीं ये खबर भी हमें मिलनी चाहिए कि अब ये तमाम माल भाड़ा किराया हमने कम कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन की दरें कम कर दी हैं, तो उससे सीधा असर महंगाई पे होता है और तमाम जो डेली उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनके दामों में एकदम से कमी आने की संभावना अधिक हो जाती है। जी लोकेश जी, अब आज के मुद्दे पर आते हैं। मैं आपसे ये जानना